देखो बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। उससे पहले उसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें क्या देखा कि हमने सबसे पहले क्या सीखा था कि द्विघात समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में सीखा है ना। हम कैसे बनाते हैं रैखिक समीकरण? ऐसा होता है बच्चों, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस तरीके का था ना अपना पिछली एक्सरसाइज में। और दूसरा समीकरण इस तरीके का बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम युग्म की बात करते हैं। हम दो चर वाले यानी x और y दो चर वाले होते हैं। ऐसे ही दो चर वाले रैखिक समीकरणों की बात करते हैं जिनके हल की बात करेंगे। अब देखो ये जो समीकरण होते हैं तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज बताते हैं। ठीक है, तो इनकी अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। वो देखो कैसे है कि सबसे पहले आप इनसे a1 और a2 इनके अनुपात निकालते हैं। किन किन के अनुपात निकालते हैं बच्चों? x के जो आगे कोफिशिएंट्स होते हैं ना, इनका अनुपात निकालते हैं, y वालों का और बिना उसका कांस्टेंट रकमों का। ठीक है, जिनमें x y नहीं होता उनका। जैसे आप a1 बाय a2 निकाल के देखेंगे, b1 बाय b2 निकाल के देखेंगे, फिर c1 बाय c2 निकाल के देखेंगे। फिर आगे बात करते हैं कि जब ऐसे निकालने के बाद हम ये देखते हैं, इनका कंपैरिजन करते हैं, इनकी तुलना करते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या क्या होगा। देखो सबसे पहली बात, अगर हमारा a1 बाय a2 है वो बराबर नहीं आता किसके बच्चों? b1 बाय b2 के। मान लो ये वाला अनुपात निकाला और इस अनुपात को देखा, तो अगर ये दो अनुपात बराबर नहीं है तो तीसरा मत देखना, इन दो को देखना। सबसे पहले देखो कि चेक करो कि क्या पता ये बराबर हो, है ना। तो सबसे पहली बात, अगर मान लो ये बराबर नहीं है तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, इसका जो ग्राफी हल आएगा वो कैसा दिखेगा बच्चों? इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी यानी प्रतिच्छेद करेंगी। ये कैसे बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और क्या कहाँ काटेंगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा हल होगा। तो ऐसे में कितने हल निकलेंगे? हल निकलेंगे अद्वितीय हल। क्या निकलेगा? अद्वितीय हल। ये क्या होते हैं? अद्वितीय हल निकालते हैं। ठीक है, अद्वितीय हल क्या, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो एक ही हल। एक ही हल होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा? दोनों समीकरणों का क्या आएगा? एक ही हल होगा। वो कौन सा हल होगा? जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु हमारा हल होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके साथ साथ एक चीज और पूछ लेता है कि ये रेखाएं क्या एक दूसरे से संगत हैं? मतलब ये रेखाएं एक दूसरे से कोई रिश्ता रखती हैं? हाँ जी। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कटगी करेगी तो इसलिए ये रेखाएं क्या कहलाती है? संगत। ये इनके समीकरणों का क्या आया? संगत है। ये रेखाएं क्या है? आपस में संगत है। ठीक है, उसके बाद जब देखो मान लो a1 बाय a2 मान लो b1 बाय b2 के बराबर आ जाता है, ये तो हो गया पहली बात जब बराबर नहीं आएगा। मान लो ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो तीसरा भी चेक करना पड़ता है c1 बाय c2, ये भी बराबर आ जाए, क्या पता, है ना। ये बराबर आ जाता है तब क्या होती है? रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। मतलब जो एक रेखा होगी उसी के ऊपर दूसरी आ जाएगी, दोनों समीकरण एक ही जैसे हल निकालेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं इनको? संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाओं में क्या होता है कि जब एक चीज दूसरे के ऊपर आ गई तो एक जैसे हल बनेंगे, बहुत सारे हल निकल सकते हैं फिर इसलिए इसमें क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इसमें अनेक हल निकलेंगे अपने। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा बन गई और एक रेखा के आप बहुत सारे हल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसे केसेस में भी इनको संगति बोलेंगे। ये क्या है? रेखाएं क्या है? संगत है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पे आ जाओ। ये दूसरी कंडीशन होगी। अब तीसरी देखो, अगर मान लो a1 बाय a2 बराबर आ जाता है b1 बाय b2 के, मगर c1 बाय c2 के बराबर नहीं आता, तो हमारी रेखाएं बच्चों दोनों समांतर बनेंगी। कैसी बनेंगी? समांतर रेखाएं। अगर समांतर रेखाएं है तो हमारा कोई हल ही नहीं निकलेगा, क्योंकि एक रेखा कुछ और बोलती होगी और दूसरी रेखा कुछ और, यानी दोनों समीकरण आपस में कुछ भी रिश्ता नहीं है इनका, कोई भी एक जैसी बात नहीं कहते, ये मिलती जुलती बात कुछ नहीं कहते। तो ऐसे में क्या होता है? कोई हल ही नहीं निकलता। उस समस्या का क्या आएगा? कोई हल नहीं। ठीक है,
उस समस्या का कोई हल नहीं आएगा। कोई हल नहीं आएगा तो ये दोनों क्या है, असंगत है। ये क्या है, असंगत है। तो इस कंडीशन में ये कैसे, जो ये युग्म है वो कैसे बनेंगे, असंगत बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम समीकरणों के हल की बात करते हैं। समीकरण के हल दो तरीके से बता सकते हैं। समीकरण के हल बच्चों क्या, एक तो लिखेंगे ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि में क्या होगा बच्चों, आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जहां पे अपनी लाइनें इंटरसेक्ट करेगी, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी वो हमें हल दे देगा, वो हमें हल दे देगा। ठीक है, और दूसरी विधि क्या होगी, या बता देगा कि ये रेखाएं एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं करती, यानी समांतर चलती होंगी, या एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, तो बहुत सारे हल निकल जाएंगे। और या फिर हमें क्या करेंगे, बीजगणितीय विधि से इसके हल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीजगणितीय विधि से हल। ये कौन कौन सी विधि है बच्चों, पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। फिर दूसरी विधि बात करो, दूसरी विधि का नाम है विलोपन विधि। ठीक है, फिर तीसरी विधि है वज्र गुणनफल विधि। ये वाली जो विधि है बच्चों, वज्र गुणनफल विधि, ये हमारे सिलेबस से कट हो गई है। ये विधि हमने बच्चों अब नहीं करनी है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, हमने सिर्फ इन्हीं दो विधियों को सीखना है। ठीक है, ये नहीं सीखेंगे आप। ओके, देखो बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन का पहला भाग पढ़ो। देखो क्या कहता कि जो नीचे दी गई समस्याएं हैं उनसे हमने क्या बनानी है, दो रैखिक समीकरण बनाने हैं, और फिर इन रैखिक समीकरणों का क्या करना है, आलेखीय विधि से या ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल निकालना है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न क्या कहता कि कक्षा 10वीं के 10 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, एक मैथ क्विज में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहता कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताओ कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। उस जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बतानी है अपने को, भी लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले लड़के और लड़कियां मान लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं माना लड़कों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या क्या मान लेते हैं, y। कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी क्या होंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे आप, है ना। और हमें दे रखा है कि x और y का जोड़ यानी कुल विद्यार्थी 10 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो ये क्या बन गया, अपना पहला समीकरण बन गया। ठीक है, फिर दूसरी बात पढ़ो। देखो प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार ये कहता कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। यानी y का मान क्या है, x जमा 4 है। y का मान कितना है बच्चों, x जमा 4 है ना, क्योंकि लड़कियां कितनी है y और लड़के कितने x, उसमें 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, है ना। अब देखो क्या करो, ये x इधर लेके आओ, ये माइनस का हो गया, बराबर में क्या हो गया 4, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब ग्राफीय विधि से दिखाना है, तो ग्राफीय विधि में क्या करना हो सकता है अपने को कि हल निकालने के लिए, हल निकाले पहले दोनों को अलग अलग। पहला समीकरण यहाँ लिख लो, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा समीकरण यहाँ लिख लो, लिख लिया। अब यहाँ से देखो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 10 माइनस एक्स। तो आपने x के 2 मान रखने हैं जिससे आप y का मान निकाल सकें। मान लो x अगर आप 0 भरते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 10 माइनस 0 यानी 10। ठीक है, एक और बड़ी संख्या भर लो, मान लो x का मान 5 भरते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 यानी 5। तो इसका बॉक्स बना के रखो, 2 ही वैल्यू बहुत है बच्चों। x अगर 0 है तो y का मान 10, x अगर 5 है तो y का मान 5। एक तो ये हो गया। अब इधर से देखो, यहाँ से वापस देखो x इधर जाके प्लस कर दो, ये x प्लस 4 हो जाएगा ना, x वहां जाके प्लस का हो गया। अब देखो x का मान आप क्या भर लेते हैं, मान लो 0 भर लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 0 जमा 4 यानी 4। फिर x का मान क्या भर लेते हैं, 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 जमा 4 यानी 5। तो फिर ऐसे बॉक्स बना लो इसका, आप अपनी मर्जी से मैं वैल्यू चेंज कर सकते हो, अपना मान चेंज कर सकते हो।
x अगर 0 है तो y का मान 4, x अगर 1 है तो y का मान 5। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, ग्राफ से दिखाएंगे। तो देखो ग्राफ कैसे बनाओगी, देखो y का मान 10 चाहिए तो आप 10 तक लेंगे, यानी ऊपर की तरफ थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ देना, नीचे कम छोड़ देना। जैसे मान लो 10 खाने बनाने हैं तो आप ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह ज्यादा छोड़ दो और नीचे एक आधी वैल्यू निकालो, बस इतना ही दिखा देते हैं। आप 10 देखते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11, आप यहाँ रख लेते हैं, इधर बना लेते हैं। बना लिया, देखो ऐसे बना लेना, इसको थोड़ा और लंबा खींचिए। ये क्या होता है अपना x अक्ष होता है, x और x डैश ये o होता है ना, और ये क्या होता है y और y डैश होता है। अब बिंदु दिखाने स्टार्ट करो, यहाँ पे अपन दिखाएंगे 1 2 3 4, ये वाला 5 6 7 8 9, बहुत है इतने। ऊपर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ ये 10 तक दिखा देना। ठीक है, इधर लिख दो -1 और -2, नीचे भी ऐसे लिख दो -1 और -2, बस बहुत है 2 बिंदु। अब दिखाओ पहला बिंदु, देखो ये देखो यहाँ पे क्या कहता, x अगर 0 है तो y का मान कितना है 10। तो देखो इस लाइन के ऊपर x 0 होता है और y 10 कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब 0,10 वाला बिंदु ये है। ठीक है, x 0 है, y क्या है 10। अब x 5 है, y क्या है 5, 5 के सीधा सीधा और इस 5 के सीधा सीधा, तो ये वाला बिंदु आएगा। ये क्या है 5,5। अब इस बिंदु को, इन दोनों बिंदुओं को क्या करें, मिला दो, सीधी रेखा खींच दो, ऐसे बिल्कुल जितनी सीधी जाती है खींच दी। अब इस रेखा पे नाम भी लिख दो, ये कौन सी रेखा है बच्चों, x जमा y बराबर क्या है 10, ये वाली रेखा है। ठीक है, अब दूसरी रेखा दिखाते हैं। दूसरी रेखा के बिंदु देखो ये रे, x अगर 0 है तो y का मान क्या है 4, x 0 इस पे है और y का मान 4, ये रहा 0,4, ये रहा। ठीक है, फिर x का मान 1 है और y का मान क्या है 5, तो ये वाला बिंदु ये वाला बनेगा, ये 1,5 है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, ऐसे ही सीधी रेखा खींचना बिल्कुल। आप देखो बच्चों ये वाली रेखा कौन सी है, y माइनस एक्स बराबर 4, वो लिख दिया। आप देखो दोनों बिंदु दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, किस बिंदु पे काट रही है, P पे। तो जो P बिंदु आया वो P बिंदु देखो क्या बन रहा है, x का मान 3 है और y का मान क्या है 7, तो ये P बिंदु क्या आया 3,7। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रेखाएं ने 3,7 पर काटा। इसका मतलब क्या हुआ, यही हमारा हल है, एक ही हल आएगा इस समीकरण का, इस इक्वेशन का एक ही हल बना। क्या हल बना कि x कौन है अपना, लड़के 3 है और लड़कियां कितनी है 7। देखो 3 और 7 कितना का जोड़ हो गया 10, और वो से 4 अधिक है ना। तो ये हमारा क्या होगा हल। आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, बाद में लास्ट में आंसर लिख देना कि दोनों रेखाएं परस्पर P यानी 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए ग्राफीय विधि से P 3,7 ग्राफीय विधि से हल है। ग्राफीय विधि से समीकरणों का हल है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे। ओके, अब दूसरा पार्ट पढ़ो बच्चों। कहता 5 पेंसिल 7 पेन की इकट्ठी कीमत कितनी है 50 रुपए, और 7 पेंसिल और 5 पेनों की इकट्ठी कीमत कितनी है 46 रुपए। यानी अपने को क्या देखा है और क्या क्या निकालना है, एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है। तो आप पहले इन दोनों की कीमत मान लें। लिखते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या मानते हैं x रुपए। ठीक है, और ऐसे ही एक पेन का मूल्य मानते हैं y रुपए। ठीक है, अब उसके बाद देखो प्रश्नानुसार कर दो सीधा। इसमें 2 इक्वेशन बनेगी बच्चों। प्रश्नानुसार क्या बनता है, देखो कि पहली बार तो क्या बनता है 5 पेंसिल कितने की आई होगी 5x की, और 7 पेन कितने के आए होंगे
7y के, और दोनों को इकट्ठा मिलाओ तो कितना कहता 50 रुपए। तो पहला समीकरण तो ये हो गया अपने को, ठीक है। दूसरी बार देखो क्या कहता, 7 पेंसिल कितने की आई होगी 7x की, क्योंकि एक पेंसिल x की है तो 7 कितने की होगी 7x की, और 5 पेन कितने के हो गए 5y के, और दोनों का इकट्ठा मूल्य कितना है बच्चों 46, ठीक है। ये क्या हो गया अपना दूसरा समीकरण। अब हल निकालने के लिए क्या करते होते हैं आप ग्राफीय विधि में, इनको अलग अलग निकालते हैं ना, इसके पॉइंट निकालते हैं। तो चलो दो दो बिंदु निकालो सारे। देखो पहले समीकरण यहाँ लिख लो 5x जमा 7y बराबर 50, दूसरा समीकरण यहाँ लिख लो। अब वही करो, मान लो 7y यहाँ छोड़ देते हैं तो ये 5x इधर जाके क्या हो जाएगा घटा का माइनस का, और y का मान कितना आ जाएगा 50 माइनस 5x भाग में क्या आ गया 7, ठीक है। अब x के मान ऐसे भरना कि जब घटाएं तो 7 से भाग भी जाए, तो हमने ऐसे सोचा। देखो हम अगर x का मान यहाँ पे भरते हैं 3, तो 5 दिए कितना हो जाएगा 15, 50 में से 15 गए 35, तो आराम से कट जाएगा। इसलिए मैंने x का मान कितना भर दिया 3। तो देखो y का मान कितना आएगा 50 माइनस 5 गुना 3 बटे 7, 50 माइनस 15 बटे 7 यानी 35 बटे 7, काटोगी तो कितना आ गया बच्चों 5, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया यहाँ पे 5। इसी तरीके से x का मान एक और भर लो, 10 भर लेते हैं, मान लो 10 भरे तो y का मान देखो क्यों भरा 10, 10 5 50 तो 0 आ जाएगा, तो एक मान ये हो जाएगा 50 माइनस 5 गुना 10 भाग में 7, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 50 बटे 7 यानी 0 बटे 7, तो कितना मान आया 0। y का मान कितना आ गया बच्चों 0। तो यहाँ पे भी आप बॉक्स बना दो ऐसे, इधर लिखो x इधर लिखो y। x अगर 3 है तो y का मान 5, x अगर 10 है तो y का मान 0। एक तो ये बन गया। अब दूसरा देखो, इस समीकरण की बात करो, यहाँ से 5y यही रख लो बच्चों, ये 7 उधर ले गए आप, ठीक है। अब y का मान कितना आ जाएगा 46 माइनस 7x भाग में 5। अब x के ऐसे मान भरना जिससे जो घटाए तो 5 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने x का मान भरा 3, मान लो मैं 3 भरती हूँ तो 7 21 आ रहा है मेरा। देखो y कितना आ जाएगा 46, 7 गुना 3 बटे 5, तो ये आ जाएगा 46 माइनस 21 बटे 5, घटाओगे तो कितना आ गया 25 आ रहा है, और 25 को 5 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी y का मान कितना आ गया 5। अब दूसरा देखो x का मान क्या भरते हैं, मान लो मैंने 8 भर दिया, तो देखो y का मान कितना आता है 46 माइनस 7 गुना 8 भाग में 5, और कोई मान भरोगे ना तो बटे में आएगा और वो फायदा नहीं है अपने को, यही मान भर लेना। तो ये आएगा 46 माइनस 56 बटे 5, तो ये आ रहा है माइनस का 10 बटे 5, काटोगे तो कितना आ गया बच्चों 2, माइनस का 2, यानी y का मान कितना आ गया -2। फिर आप इसको क्या करो, इसका भी बॉक्स बना लो ऐसे, इधर लिखो x इधर लिखो y। x अगर 3 है तो y का मान 5, x अगर 8 है तो y का मान -2। अब इसको क्या दिखाएंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। देखो x का मान 10 है और y का मान कितना है 5 या 8 आ रहा है अपना, है ना। तो x का मान बड़ा है तो आप 10 इधर की तरफ ज्यादा देंगे और ऊपर थोड़ा कम कर लेंगे। इसी तरीके से आप इसका ग्राफ बनाओगे। देखो ऊपर थोड़ी सी कम लाइन ले लो, नीचे की तरफ इधर की तरफ ज्यादा कर लेना। इसको लिख दो x और x डैश, ऊपर वाले को लिख दो y और y डैश, ठीक है। अब बिंदु दिखाओ, ये ओरिजिन होता है 0, यहाँ पे दिखा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और ऊपर की तरफ दिखा दो 1 2 3 4 5 और 6 तक दिखा दो, बहुत है। नीचे -1 और -2, इधर भी दिखा दो -1 और -2, बहुत है इतने, ठीक है। अब अपने पॉइंट दिखाना शुरू करें। पहला देखो, x का मान अगर 3 है तो y का मान कितना है 5, तो ये बिंदु कहाँ मिलेगा बच्चों, x का मान 3 ये रहा, y का मान 5 ये रहा, तो इसके सामने सामने देखो और ये वाला बिंदु लगा दो, ये क्या है 3,5। फिर देखो x का मान 10 है, y का मान 0, तो x का मान 10 यहीं पे होता है और y 0 यही होता है, तो ये वाला बिंदु आ गया।
10,0। अब इन दोनों को बिंदुओं को क्या करो, मिला दो ऐसे सीधा स्केल से, ठीक है। मिला दिया। अब इस पे ना वो रेखा भी लिख दो, कौन सा इक्वेशन है, वो समीकरण लिख दो। 5x जमा 7y बराबर 50, ये हमारा समीकरण है, हमने ये समीकरण भी लिख दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, ये रहा x 3 है y 5 है, तो ये बिंदु आ गया। फिर कहता x 8 है तो y क्या है -2, तो 8 ये रहा ना, और y क्या है -2, कहाँ मिलेगा अपने को, नीचे ये रहा, ये वाला बनेगा बच्चों 8 और -2, ठीक है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। और इस पे दूसरी रेखा लिख दो। ये समीकरण कौन सा है, 7x जमा 5y बराबर 46, ये समीकरण ये है। अब बताओ ये दोनों किस पे मिल रहे हैं, P पे, तो इसका नाम P दे दिया। और ये दोनों बिंदु है क्या, 3,5, यानी अपना हल क्या आया बच्चों, 3,5। इसका मतलब 3 पेंसिल का मूल्य है और 5 पेन का मूल्य है, ठीक है। एक पेन इतने का आता है और एक पेंसिल इतने की आती है। तो लास्ट में आप जैसे आंसर लिखेंगे ना, यहाँ पे पिछले सवाल में लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों रेखाएं परस्पर P 3,5 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए ग्राफीय विधि से समीकरणों का हल P बिंदु है, 3,5 है, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आप ये ग्राफ बनाओगे, ओके। अगला प्रश्न देखो बच्चों, दूसरे प्रश्न में क्या कहता जो अपने रेशो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 अनुपात निकालो और उसके बाद उनकी तुलना करो, ठीक है। और ये बताना है कि ये जो दिए गए समीकरण है, जो युग्म दे रखे हैं, ये क्या करते हैं, या ये प्रतिच्छेद करती है रेखाएं, या समांतर करती हैं, या ये क्या है, संपाती हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले कंपैरिजन करके तुलना करेंगे आप, फिर बताएंगे वो कंडीशन जो अभी भी मैंने लिखवाई थी ना बेसिक में, उससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, इसका पहला भाग कर रही हूं मैं, 5x माइनस का 4y जमा 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 7x जमा 6y माइनस 9 बराबर 0। इसको क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। और जो आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जो जनरल फॉर्म होती है ना, उसको लिखो, ठीक है। फिर लिखो समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो देखो a1 का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे 5, a2 का मान कितना है 7, b1 का मान कितना है -4, b2 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना है 8, c2 का मान कितना है -9। फिर इनका रेशो निकालो, अनुपात निकालो। a1/a2 देखा 5/7 आया, b1/b2 करके देखा -4/6, ये कट रहा है, देखो 2/3 आ रहा है ना, वो लिख दिया आप लोगों ने। अब c1/c2 निकाला, वो कितना आया बच्चों, 8/-9। आप देखो ये दोनों कोई बराबर है नहीं है ना, यानी 5/7 है, वो बराबर नहीं है किसके, 2/3 के। तो मैंने तुम्हें सबसे पहली कंडीशन बताई थी बच्चों, अगर a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर ना हो तो कैसे रेखाएं बनती है, एक दूसरे को काटने वाली, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका हल बताओगे। अब देखो दूसरा पार्ट देखो, इसी का क्या कहता है, 9x जमा 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x जमा 6y प्लस 24 बराबर 0। इसको वही अभी मैंने बताया कि 1 मान लो। फिर दूसरा कौन सा होता है, इसको मानो जनरल इक्वेशन को, ये दूसरा समीकरण है अपना,
इसको दूसरा माना, फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करने पर करो, तुलना करो भी। देखो a1 का मान कितना है यहाँ पर, देखो ये 9 है। a2 का मान कितना है 18, इसकी दूसरे की जगह 18 लिखा हुआ है। ऐसे b1 का मान कितना है, देखो 3, और b2 का मान कितना है, देखो 6। ऐसे c1 का मान कितना है 12, और c2 का मान कितना है 24। अब इनका अनुपात निकालो, यानी भाग करके देखो। a1/a2 करते हैं 9/18, आप इसको काटोगे तो 1/2 आएगा ना, चेक कर लो 1/2 आ गया। ऐसे ही b1/b2 करके देखो 3/6, इसको भी काटोगे तो 1/2 आया। अब c1/c2 करके देखो 12/24, इसको काटोगे तो ये भी क्या आ गया 1/2। इसका मतलब तो सारे 1/2 1/2 1/2 आ रहे मेरे तो, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि a1/a2 है वो बराबर आ गया b1/b2 के, और बराबर हो गया c1/c2 के। तो क्या बताया था आपको, देखो दूसरी कंडीशन, जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी, यानी ये क्या बनेंगी, समपाती रेखाएं। जब तीनों रेशो बराबर हो तो क्या लिखेंगे, समपाती रेखाएं। ये क्या बनेगी, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बताओगे। अब देखो बच्चों, तीसरे सवाल में क्या कहता है, तीसरे सवाल में भी वही अनुपात निकालना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। और फिर कहता कि ये बताओ कि ये संगत है क्या असंगत है। तो आपको संगत वाली 2 कंडीशन बताई थी ना, कब कब संगत होगा, जब पहले 2 कंडीशन होगी, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, या तीनों ही बराबर हो तो दोनों में संगत आता है, और लास्ट होता है अगर समांतर रेखाएं हो तो असंगत होता है। ठीक है, तो देखो हमारा पहला पार्ट कैसे करोगे आप इसको, देखो 3x जमा 2y बराबर 5 है, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो आप ये करना, ये 5 और 7 है ना, इधर लेके आना, तो लेके आओ पहले। 3x जमा 2y माइनस का 5 बराबर 0, और 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। यहाँ नहीं रखना अपनों ने बराबर में, ये दोनों रकमें इधर लेके आनी है। ठीक है, इसको वही 1 मानो। अब क्या करोगे, वही a1x वाले से कंपेयर करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके साथ क्या करना, तुलना करो। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करो, तुलना करते हैं तो देखो a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2। देखो ध्यान से, a1 3 है और a2 कितना है 2। ऐसे b1 का मान है 2 और b2 का मान कितना है -3। देखो ये वाला है ना। फिर c1 का मान है -5 और c2 का मान है -7। अब अनुपात निकालो दोनों को भाग करके। a1/a2 कितना बन जाएगा बच्चों, 3/2। फिर b1/b2 करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 2/-3। फिर c1/c2 करोगे, ये माइनस से माइनस कट, तो ये कितना बन गया 5/7। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों बराबर नहीं है ना, यानी 3/2 है वो बराबर नहीं है 2/-3 के। इसका मतलब a1/a2 है वो बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो क्या आएगा अपना, संगत ना, यानी क्या लिखेंगे, संगत समीकरण है। क्या लिखेंगे, संगत समीकरण है। ठीक है, ये समीकरण क्या है, संगत है। ठीक है, या दी गई रेखाएं क्या है, संगत है, ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखो इसका। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, 2x माइनस 3y बराबर 8 है, और एक दे रखा है 4x माइनस 6y बराबर 9। वही 8 और 9 इधर लेके आओ, लेके आए, ये आ जाएगा 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, और 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। इसको क्या मानोगे बच्चों आप, 1 मान लो। और फिर वही जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको 2 मान लो और फिर वही तुलना करो। लिखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर।
ठीक है, तुलना करो। देखो A1 का मान कितना है 2 और A2 का मान कितना है 4, ऐसे लिख दो। A1 है 2, A2 है 4, B1 है -3, B2 है -6, C1 है -8 और C2 है -1। अब इनको भाग करो। A1 बाई A2 करके देखो बच्चों, 2/4 काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और B1 बाई B2 करके देखो, -3 -6, माइनस से माइनस कट हो गया और ये भी काटा तो 1/2। ठीक है, अब C1 बाई C2 करके देखो, -8 और -9, ये 8/9 रह गया। तो देखो ये दोनों तो बराबर है ना, और ये बराबर नहीं है, यानी आप लिखोगे 1/2 तो 1/2 के बराबर आ गया, और क्या बराबर नहीं है 8/9। इसका मतलब तो ये हो गया कि A1 बाई A2 वो तो बराबर आ गया B1 बाई B2 के, बट बराबर कौन सा नहीं है, C1 बाय C2। तो हमने एक तुलना बताया था ना कि ये दोनों रेखाएं क्या बनेंगी, समांतर। अगर समांतर रखती है तो कोई हल नहीं होता है ना, इसका मतलब ये क्या होती है, असंगत। तो क्या लिखोगे, असंगत, असंगत समीकरण है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारे पार्ट करने हैं इसके। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पढ़ो, पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। उन्होंने कहा है कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उनका अगर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आता है या इनकंसिस्टेंट, दो होते हैं ना ऑप्शन में, तो हमारे अगर कंसिस्टेंट आएगा तो हमें ग्राफिकली क्या बनाना है, सॉल्यूशन निकालना है। यानी इनकंसिस्टेंट के केस में बच्चों ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसका, वो देखो। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो हम लिख रहे हैं फर्स्ट पार्ट में x + y = 5 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + y 2y = 10। ये दो इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, तो हमें इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है, तो उसके लिए अपने को 5 पहले इधर लेके आना है। तो ये हमें क्या देती है, x + y - 5 और इक्वल 0। ठीक है, और ये क्या देती है, 2x + 2y - 10 इक्वल 0। ठीक है, इसको क्या मान लो, 1 मान लो। और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना अपनी, जनरल अपनी लीनियर इक्वेशंस, उनके साथ कंपेयर करो। a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, 1 और 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इससे a1 की वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहां से देखो a1 कितना है, यहाँ पे 1 और a2 कितना है 2, ऐसे लिख दो। a1 1 है और a2 कितना है 2, कोमा लगाओ। फिर ऐसे ही b1 की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है 2, b1 है 1 और b2 है 2। ऐसे ही c1 की वैल्यू क्या है -5 और c2 की वैल्यू क्या है -10। निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करो, दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालो। सबसे पहले a1 बाई a2 निकालते हैं, वो कितना आता है हमारा 1/2, कोमा लगाओ। b1 बाई b2 निकालो, वो भी 1/2 आ रहा है। अब c1 बाई c2 निकालो, -5 बाई -10 है ना, आप इसको काटोगे, माइनस से माइनस कट, 5 से अगर 10 काटते हैं तो कितना आता है 1/2, तो ये भी 1/2 आया। इट मीन्स क्या हुआ कि a1 बाई a2 = b1 बाई b2 और = क्या आ गया, c1 बाई c2। जब तीनों बराबर हो तो ये कौन सी कंडीशन है बच्चों, जब तीनों बराबर होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, जिसमें एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आती है और कंसिस्टेंसी होती है ना। हाँ, लिखेंगे यस दीज आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए पहले अपने को क्या करना पड़ता है, उनके दो सोल्यूशन मतलब लिख के आप बॉक्स तैयार करते हैं ना। इक्वेशन 1 देखो क्या लिखनी है, यहाँ पे लिखो x + y = 5, ये फर्स्ट लिख लो, और इधर लिख लो 2x + 2y = 10 लिख लो। दोनों के सोल्यूशन सेम आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों बराबर है।
है ना, कोइंसिडेंट लाइंस है, तो सेम सोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ से देखो अगर y की वैल्यू निकाले तो x इधर आके क्या हो गया, माइनस का। अब अलग अलग वैल्यू भर लो। मान लो x अगर हमारा 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 0 यानी 5। ठीक है, अगर x हम 1 लेते हैं लेट करके, लेट x इज इक्वल टू 0, लेट x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो हमारा y कितना आता है बच्चों, 5 माइनस 1 कर दो तो कितना आ जाएगा 4। एक और लिख लो, चलो x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, अब इधर भी देखो, आप इसका बॉक्स बना लो साथ में, ताकि ग्राफ पे दिखाना है ना अपनों ने। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। अब x अगर 0 था तो y कितना आया था, 5 ना, ये रहा। x अगर 1 था तो y कितना आया, 4। x अगर 2 था तो y कितना आया, 3। इस तरीके से आपने सोल्यूशन निकाल लिए। अब इधर की तरफ भी निकालो, सेम ऐसे ही बनेगा। यहाँ से देखो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2x। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 2x ओवर 2। अगर आप इसको काटोगी तो सेम यही आएगी। देखो आप इसमें से 5 कॉमन निकाल लो तो अंदर अंदर 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो तो अंदर क्या रह जाएगा, 5 माइनस एक्स बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस एक्स। तो इसके भी क्या आएंगे, सेम ये सोल्यूशन आएंगे, है ना। तो आप वही निकालते जाओ, लेट x इज इक्वल टू 0 भर दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 0 यानी 5। x इज इक्वल टू 1 भर दो तो y की वैल्यू 5 माइनस 1 यानी 4। और x की वैल्यू अगर 2 भर दो तो y की वैल्यू 5 माइनस 2 यानी 3। ठीक है, तो इसका बॉक्स भी सेम ही बनेगा, अलग अलग नहीं बनेंगे, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस बन रही है। ठीक है, x 0 है तो y 5, x 1 है तो y 4, x 2 है तो y 3। ठीक है, अब इसका क्या बनाएंगे आपका ग्राफ। अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ के लिए देख लो, मिनिमम आपको x कितना चाहिए, y कितना चाहिए, वो देख लो। देखो x अगर अपना मिनिमम कितना है, 2 तक ही आ रहा है ना, और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। तो अपने को ऊपर ज्यादा चाहिए बच्चों, नीचे कम चाहिए। तो ऊपर आप बॉक्स में ज्यादा जगह छोड़ देते हैं और नीचे की तरफ आप कम छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, बस इतने में ही चल जाएगा अपना काम। ठीक है, फिर ये वाला, ये क्या होती है अपनी x एक्सिस, और ये क्या होती है y एक्सिस, और ये इंटरसेक्ट किस पे करती है, ओरिजिन पे। और पॉइंट्स दिखा दो, ये पॉइंट 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। इधर ऊपर की तरफ दिखा दो, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इधर की तरफ -1, -2, बस नीचे भी दिखा दो -1, -2। अब पॉइंट्स दिखाओ। चलो पहला पॉइंट देखो, यहाँ पे देखो, जब x अगर अपना 0 है तो y कितना है, 5। x अगर 0 ये रहा, और यानी इस एक्सिस पे, और y क्या है, 5 ये रहा, तो ये पॉइंट क्या आएगा, 0,5। ओके, अब x अगर 1 है तो y क्या है, 4। तो ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला, इसको लिखेंगे 1,4। ऐसे ही x अगर 2 है तो y क्या है, 3। तो ये वाला पॉइंट आ रहा है 2,3। अब दूसरी की लाइन भी यही है, तो अब एक ही लाइन बनाएंगे, 2 लाइनें नहीं बनेगी। तो इसमें सिर्फ ओनली 1 लाइन बनेगी, और यही दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर आई हुई है ना। तो यहीं पे आप दोनों लाइंस लिख देंगे। ये एक लाइन ऊपर की तरफ लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और नीचे की तरफ लिख दो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमने दिखा दिया कि दोनों लाइंस क्या बन रही है, कोइंसिडेंट लाइंस, यानी एक जैसी लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो आपने ऐसे ग्राफ बनाना है। ओके।